ये युद्ध रुकेगा नहीं, ये युद्ध जो है आगे चलेगा। कन्वर्टेड इनटू वर्ल्ड वॉर 3। ये मेरी बहुत पुरानी भविष्यवाणी है। आज भी मैं इसके ऊपर जो है स्ट्रांगली अडिग हूँ और दिस इज गोइंग टू बी हैपन। अल खुमैनी जी को उड़ाया गया, उसी तरीके से आपके आगे जो है अल मुर्तजा जो हैं, खुमैनी जो हैं, उनके ऊपर भी अटैक होगा। तेरह मई के बाद अपना विकराल रूप लेगी। पाकिस्तान की गद्दारी है, दहशत में दुनिया है। युद्ध विराम अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, क्योंकि अमेरिका अगर धरती से मिटा देने की धमकी दे रहा है तो जवाब में ईरान मुंह तोड़ने का इंतजार कर रहा है। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले चुका है। खामने की हत्या, इंतकाम की जलती चिंगारी और इसी चिंगारी से भड़की युद्ध की आग ने मिडिल ईस्ट को जलाना शुरू कर दिया। जिन जिन मुस्लिम देशों में सैन्य अमेरिकी ठिकाने हैं, वह तबाही ने ऐसा कोहरा मचाया कि बातचीत का रास्ता ढूंढा जाने लगा। इस बीच शांति दूत बनकर सामने आए पाकिस्तान की अब जाकर पोल पट्टी खुली है। रिपोर्ट कहती है शरीफ और मुनीर दोनों ही शांति दूत की आड़ में ट्रंप को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान पर इल्जाम है कि उसे अपने एयरबेस पर ईरानी मिलिट्री जेट्स को रुकने की अनुमति दी। जंग के बीच पाकिस्तान ने ईरान को अपने नूर एयरबेस का इस्तेमाल करने दिया। हालांकि इन गंभीर आरोपों से पाकिस्तान का इनकार है। हालात इस कदर भयावह हो चुके हैं कि किसी भी वक्त युद्ध विराम की धज्जियां उड़ाकर विश्व युद्ध का बिगुल फूंका जा सकता है। अब अगर युद्ध विराम टूटता है तो क्या तृतीय विश्व युद्ध छिड़ने वाला है? 13 मई के बाद की तस्वीर में क्या दुनिया की मौत लिखी है? अब अगर खून बहेगा तो क्या बाढ़ आएगी? इस पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता अशोका जी की वाणी में छिपी विस्फोटक भविष्यवाणी क्या कहती है, देखना न भूले। इसके लिए धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता अशोका जी। धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। 28 फरवरी को ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो युद्ध की जो ज्वाला भड़की, लगा कि भाई अप्रैल आते आते ट्रंप के युद्ध विराम की घोषणा के चलते खत्म हो जाएगी, लेकिन यही ज्वाला एक बार फिर अग्नि यानी कि आग का रूप ले चुकी है। और इसी के चलते बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स थे जिन्होंने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी थी कि भाई अप्रैल में चीज़ें खत्म हो जाएंगी, युद्ध पूरी तरह समाप्ति की ओर होगा। लेकिन हाल फिलहाल में तो देखिए ईरान ने फिर से यूएई पर अटैक कर दिया है और फिर से अमेरिकी आर्मी कैंप्स पे, सैन्य ठिकानों पे बमबारी शुरू कर दी है। और अब माना जा रहा है कि युद्ध की अग्नि फिर से भड़क गई है। और इसी के चलते श्री संत बेता अशोका जी ने 13 मई से लेके 13 अक्टूबर तक का समय इसमें दिया हुआ था कि आप देखेंगे इस वक्त जो युद्ध है ना, ये और भी विकराल रूप ले लेगा और इसके बाद यही युद्ध हमें विश्व युद्ध की तस्वीर में हमें नजर आएगा। तो क्या इनकी कही हर एक बातें अब सत्यता की कसौटी पर है? क्या अब हमें जो चीजें हैं, क्या ये विश्व युद्ध की ओर जाती हुई नजर आ रही है? सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, जैसे यह युद्ध आपका 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, तो आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था विद इन वीक ये जो हम क्लियर कर देंगे जी। लेकिन मैंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो है आपका युद्ध जो है विद इन वीक या विद इन 10 डेज नहीं है, ये लंबा चलेगा। उसके पीछे की एस्ट्रोलॉजिकल जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी वो शनि की साढ़े सती का और शनि का लोहपात से मेष आपका सिंह और धनु राशि पे होना और मेष, मीन और कुंभ पर शनि की साढ़े सती के तहत ये सब नेता उसी में आते हैं, ये देश भी उसी में आते हैं। तो ये युद्ध रुकेगा नहीं, ये युद्ध जो है आगे चलेगा। जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के युद्ध में यूएस ने जो है यूक्रेन को बैकिंग दी है, अब जो है
आपका चाइना और आपका पुतिन जो है, आपके रशिया जो है, ये इस युद्ध को इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने देंगे। और मैंने ये साफ स्पष्ट शब्दों में भविष्यवाणी की थी कि 13 मई से लेके 13 अक्टूबर तक के बीच में कई बार सीज फायर होंगे। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने कई बार जो है सीज फायर किया और हवा में लट चलाया कि युद्ध रुक गया है। जी जी। उधर से उन्होंने हमारी बातें मान ली है और कोई भी बात जो है उन्होंने जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं उसको सामने से ईरान ने जो है आपका डिनाई किया कि नहीं, हमने ऐसी कोई कमिटमेंट उनकी किसी भी उसको जो है हमने जो है ऑनर नहीं किया और ये सब झूठ है। द रीज़न अब जो है, अभी आपने देखा यूएई पे मिसाइल मारी गई है और ये युद्ध की जो ज्वाला है 13 मई के बाद अपना विकराल रूप लेगी और 13 अक्टूबर के बीच में किसी भी टाइम जिस तरीके से अल खुमैनी जी को उड़ाया गया है उसी तरीके से आपके आगे जो है अल मुर्तजा जो हैं, खुमैनी जो हैं, उनके ऊपर भी अटैक होगा। लेकिन ये युद्ध यहाँ रुकेगा नहीं। फाइनली दिस विल कन्वर्टेड इनटू वर्ल्ड वॉर 3। ये मेरी बहुत पुरानी भविष्यवाणी है। आज भी मैं इसके ऊपर जो है स्ट्रांगली अडिग हूँ और दिस इज गोइंग टू बी हैपन। और इससे बचने के लिए पाकिस्तान जैसा देश जो मध्यस्थता करवाकर शांति स्थापित करने के सपने सोच रहा है, जिसका अपना कहीं पे कोई वजूद नहीं है जी। शांति वाला वर्ड तो उनके कहीं डिक्शनरी में है ही नहीं है। जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान talks ने करवा रहे थे, जी। आपका अफगानिस्तान को डिस्टर्ब कर रखा, अपना बलूचिस्तान को डिस्टर्ब कर रखा है, पीओके को डिस्टर्ब कर रखा है। पाकिस्तान इटसेल्फ जो बीच का कराची, इस्लामाबाद, लाहौर का एरिया है वो भी बैडली डिस्टर्ब है। वो बंदा जो है वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका और इधर ईरान के बीच में जो है मध्यस्थता करेगा। देखिए, अगर मध्यस्थता होगी तो भारत के थ्रू ही ये युद्ध रुक सकता है और रुकना चाहिए। ये युद्ध रुकना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत हैवी डिस्ट्रक्शन होगा। इसमें कई तरीके के जो हैं रेडिएशन से आपकी मौत होंगी और केमिकल वेपन्स भी यूज हो सकते हैं। और जिस तरीके से कोरोना फैलाया गया था ऐसे ही कोई डिसीज जो है आपके वायरस के थ्रू भी फैल सकती है। तो ये बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन का संदेश है जो 2027 के अप्रैल के आसपास जो है ये डिस्ट्रक्शन जो नज़र आता है। तो इसलिए जो है मध्यस्थता भारत की बहुत ज़रूरी है। इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उनकी नज़र में भारत जो है, भारत की जो इमेज है बहुत बड़ी है। ईरान भी आप भारत को बहुत अच्छा मित्र मानता है, उधर से डोनाल्ड ट्रंप भी भारत को अच्छा मित्र मानते हैं। तो कम से कम मध्यस्थता करने वाला बंदा इस काबिल तो होना चाहिए कि मीडिएटर के तौर पे काम कर आपका विश्व शांति करवाने वाला एक सही कहा सर आपने। बहरहाल सर, आपने तो वो एक अलग ही तस्वीर हमें दिखा दी है और मुझे याद है कि आप डे 1 से विश्व युद्ध के होने की बात पे अडिग है। अब देखना दिलचस्प होगा कि देखिए, पाकिस्तान का तो मीडिएटर वाला रूप हम सभी देख ही चुके हैं, लेकिन क्या अब सच में इस युद्ध को रोकने के लिए क्या भारत आगे आएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे और श्री संबित अशोका जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। इसमें से वो जोकर वाला हटा देना। आपने तो सही बोला है सर। नहीं, जोकर में क्यों हटा देना।